दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 80 प्रश्न हैं जो आपके बिहार अध्यापक भर्ती, चाहे बिहार एसटीटी हो, चाहे बिहार अध्यापक भर्ती 3.0 हो, या DSSB टीजीटी पीजीटी के लिए सामान्य ज्ञान का जो 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, चाहे उसके लिए हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगर आप अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जानना अति आवश्यक है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरा क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ किए थे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा उसके अनुसार सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए दिया गया था। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एडवर्ड लुटियंस। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपाल कुंडला रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों का समाविष्ट करने का प्रयोग किस माध्यम से किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग। नई दिल्ली शहर के किस रूपांकन में कौन शामिल था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। किसने 1898 के में ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने। इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके राइटर हैं राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय नागरिक सेवा। गोदान किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। भारत भारती के रचनाकार हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। सेंट्रल आयोग का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अली बंधुओं ने। इसका डी ऑप्शन
राइट आंसर है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। राजा जॉर्ज फिफ्थ रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अमृत बाजार पत्रिका की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी में भी इसी तरह से बार बार बीपीएससी हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लीडर। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। झंडा गीत किसने लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। नागरिक सेवाओं के लिए, सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। वंदे मातरम गीत लिखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936। ये क्वेश्चन है आपको मैच द फॉलोइंग है, तो इसको ये सभी क्वेश्चन मैच हैं, देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ए ताराचंद से है, और द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ए के दत्ता, और प्रिंसेस ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय, और इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 1878 का वर्ना क्ल्यूरल प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने शुरू किया था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा के रामकृष्ण पिल्लई। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो उर्दू में नहीं छापा जाता था, बाकी अंग्रेजी, गुजराती, तमिल में छापा जाता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्न में से प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेजली ने लागू की थी। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन। इससे पहले की घटनाएं हैं हड़प नीति, स्थायी बंदोबस्त और सहायक संधि। ये क्वेश्चन समाचार पत्र और संपादक से आपको मैच करना है। तो हिंदू का जी सुब्रमण्यम अय्यर है, पहले से मिला लिया गया है। सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और बंगाली एस.एन. बनर्जी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। इसमें मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालचारी हैं। इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक थे? तो सर सैयद अहमद खान। इसमें आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना था, तो इसका राइट आंसर है केवल दो में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधी शासन का उत्तरदायित्व किया। निम्नलिखित विद्रोह में किसका बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद जी पर आधारित है। समाचार पत्र हैं और प्रारंभकर्ता हैं तो बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रारंभकर्ता फिरोज शाह मेहता हैं। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय और सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है आपको उसे सिलेक्ट करना है। तो इसे राजा राव यही सुमेलित नहीं, बाकी गोविंद त्र्यंबक देशपांडे मराठी, सुब्रमण्यम भारती तमिल और ताराशंकर जोशी गुजराती, ये तीनों सुमेलित हैं, बाकी ये पहला ऑप्शन नहीं सुमेलित। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना था केवल 2 और 3। 2 में है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया और भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में लागू हुई। गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो सी ऑप्शन यही सुमेलित नहीं है, वरना क्लोरोप्लास्ट एक्ट कर्जन। बाकी एल्बर्ट बिल रिपन से रिलेटेड है, प्रेस इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी से रिलेटेड है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, तो इसका राइट आंसर है 1 और 2 है, जिसमें कि गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, एबॉलिशन ऑफ द डायरेक्टरी, गवर्नरों की विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति। तो इसका राइट आंसर है 1 और 2, दोनों राइट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य सही है? जो सही है आपको उसे बताना है। तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की इस रिपोर्ट आधार पर बनी थी, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करना है। इसका राइट आंसर है 1, ए ऑप्शन इसका राइट है। पहला लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड हार्डिंग, इसके बाद फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसके बाद लॉर्ड इरविन, इनका क्रम है। ये कथन और कारण से संबंधित एक क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है, ए गलत है और आर सही है। तो आर क्या है इसमें? विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित किया था। 1854 के वुड विज्ञप्ति वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था, तो भारत में पाश्चात्य कला का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना, उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी, तो राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद उनके अधिकार को बल प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यह आपका क्वेश्चन मैच करना था, तो इसमें चार्टर एक्ट 1813 भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया 1813 के एक्ट के तहत, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के तहत कंपनी के निवेशकों को कंपनी के प्रबंध में संबंधित
सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश के अधिकार को दिया गया, प्रस्तुत करने को कहा गया। और 1858 इस एक्ट के तहत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, तो इसका है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। तो दोस्तों इस तरह से आज ये सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।